नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोदयान। जब आंखों में नवोदय का अरमान लिया, नवोदय को ही अपना घर मान लिया, तो फिर क्या है मुश्किल क्या है आसान, बस नवोदय में पास होना ठान लिया तो ठान लिया। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, मैं जेएनवी कुशीनगर का छात्र हूँ और यहाँ पे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट मतलब आप समझ ही रहे हो, आप लोगों के लिए अब गेस्ट पेपर भी अपलोड होने लगेंगी जेएनवी पाठशाला पे। मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी गेस्ट पेपर का ही है। मैंने सोचा कि थोड़ा फेस स्कैन वीडियो बना करके आप लोगों को अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं और उसके बाद से हम पूरा का पूरा गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। अब देखो, कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि ये जो गेस्ट पेपर है क्या सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। नो, मैं कभी भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। ये जो हमारा गेस्ट पेपर है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, आप समझो पहले, जो हमारा रीजनिंग होगा, तो रीजनिंग तो अब देखो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, डजंट मैटर। तो हमारा जो पूरा का पूरा रीजनिंग होगा वो हिंदी में लिखा होगा, यानी उसका जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो हिंदी में ही लिखा होगा। बाकी तो वैसे रीजनिंग का तो आपको फिगर से मतलब होता है। अब रहा बात मैथ के, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, क्योंकि पर्सनली भाई अपन ट्रांसलेट करके और आप लोगों के लिए अलग से पीडीएफ बना दिया है। और उसके साथ ही साथ जो हमारा गद्यांश होता है यानी अनसीन पैसेज लैंग्वेज, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, एक जो हमारा गद्यांश रहेगा वो हिंदी से रहेगा, एक जो रहेगा वो हमारा इंग्लिश से रहेगा, और इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब टाइम को न वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। काफी एकदम मजेदार तरीके से कोशिश करूंगा कि एकदम कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको दे सकूं बिना बकवास किए हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर से है, तो इसलिए आप अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठना कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा उसे आप नोट कर सको। तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि एक टेबल को 16% की हानि पर बेचा जाता है। तो बेचा जाता है तो उसका जो एसपी होगा यानी जो विक्रय मूल्य है वो है हमारा 1680 रुपये। वही हमसे पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप फॉर्मूले पे पुट करके एकदम आसानी से बना सकते हो। हमारा जो क्रय मूल्य होता है यानी जो सीपी होता है वो हो जाएगा हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य गुणे 100 और नीचे 100 माइनस यहाँ पे हमारा जो हानि परसेंट रहता है इसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से इसे बना सकते हो। बस फार्मूले पे यहाँ पे एसपी की जगह पे 1680 गुणे 100 और नीचे क्या करना है 100 में से 16 को घटा देना है यानी 84, और बस इसी को आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो 84 से, ये 84 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ का एक जीरो डबल जीरो यहाँ का, यानी 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका भी समझा देता हूँ। अब दूसरा तरीका में आप क्या करो, सीपी को यानी क्रय मूल्य जो हमारा है इसको मान लो कि ये एक्स है। अब एक्स में से आपको माइनस करना रहता है ये क्या, जो हमारा यहाँ पे जो परसेंटेज दिया रहता है यानी जो हानि परसेंट दिया रहता है ये। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट दिया रहता है यानी लाभ दिया रहता है तो वही हम यहाँ पे ऐड करते, तो इसको हम एक्स बटा 16%। अब यही जो हमारा वैल्यू आएगा, ये जो हमारा वैल्यू आएगा ये हमारा एसपी के बराबर होगा यानी विक्रय मूल्य के बराबर होगा 1680। तो इस तरीके से भी जब आप सॉल्व करोगे तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो उतना ही आएगा यानी 2000 ही आएगा। मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ। 16 जो है ये 4 से और ये जो हमारा 25। अब ये देखो x माइनस ये हमारा 4x और ये 25। अब ये 25 में से जब 4 जाएगा तो ये हमारा 21x यानी 21x बटा 25 और ये बराबर हमारा 1680 हो जाएगा। अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ। अब इसको देखो, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा 25 है ये ऊपर चला जाएगा, ये जो 21 है ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब x बराबर हम करेंगे तो ये हमारा 1680 गुणे 25 बटा 21 होगा और ये 21 से ये 8 बार में कट हो जाएगा और उसके बाद से ये हमारा x बराबर हो जाएगा 80 इंटू 25। और आपको पता है कि जब हम 25 से 8 को गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200 और एक ये हमारा जीरो हो जाएगा यानी 2000। किसी भी तरीके से आप निकालोगे 2000 ही इसका आंसर आएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डाउट वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी संख्याएं 17, 19 और 23 के लिए क्या सही है।
विच इज द करेक्ट फॉर द ऑल नंबर 17, 19 एंड 23। अब इसके हमको ऑप्शंस पे बनाना है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो हमारा 17 है, 19 है और 23 है, इसके लिए क्या सही है, यानी ये किस चीज़ को डिपेक्ट कर रहा है। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है सभी संख्याएं सम है, यानी सभी संख्या जो है इवन नंबर है। तो यहाँ पे देखो कोई भी संख्या इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत हो गया। अब देखो सेकेंड ऑप्शन, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो यहाँ पे ये भी अभाज्य संख्या है, 17 भी सिर्फ 1 से कटता है, खुद से कटता है, 19 भी है और 23 भी है। तो ये अभी तक हमारा सही है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। तो ये बोल रहा है सभी 17 से विभाज्य है, यानी सभी 17 से डिविजिबल है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमारा जो 17 से सिर्फ 17 ही डिविजिबल हो पाएगा, 19 और 23 नहीं हो पाएगा। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इसे आप देखो सभी 20 से कम है, यानी ऑल आर द लेस देन द 20। लेकिन यहाँ पे दो तो है जो 20 से कम है, लेकिन ये जो हमारा 23 है ये नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही है, ऑल आर प्राइम नंबर्स, यानी सभी अभाज्य संख्या है। एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जेएनवी पाठशाला ने 2022 के लिए आप लोगों के लिए खुद का मॉडल सेट अपना लॉन्च कर दिया है। तो उसको आप बहुत इजीली परचेज़ कर सकते हो। तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको परचेज़ करना है, और उसमें जो आपको मॉडल सेट में जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसको भी आप सुन लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि भैया हमें प्रैक्टिस सेट चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, साथ ही साथ उसमें प्रीवियस ईयर भी आपके लिए रखा गया है, ताकि आप मतलब ईजिली उसको अफोर्ड कर सको और ख़रीद सको। फ्रेंड्स, यहाँ से आप समझो, अगर आपको जेएनवी पाठशाला का कोर्स खरीदना है तो यहाँ पे जो वीडियो का टाइटल है उस पर आप क्लिक करो। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आ जाएगा कोर्स बाय लिंक, इस टाइप से करके एक पेज आ जाएगा। तो इस पर आपको लिंक पे क्लिक कर देना है अगर आपको जेएनवी पाठशाला का कोर्स खरीदना है तो जिस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि नवोदय विद्यालय जेएनवी पाठशाला के लिए जो इसका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट है 2022 के लिए, वो सभी चीज़ें आ गई है। एक बात का आप ध्यान रखना कि ये जो भी चीज़ें हैं ये ई बुक के फॉर्म में है। ई बुक यानी ये आपको फिजिकल रूप से नहीं मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन ही एज अ PDF फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप सभी चीज़ें इसके बारे में पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, कितना कितना। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहीं पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 30 मॉडल पेपर मिलेगा और साथ ही साथ 8 प्रीवियस ईयर भी मिलेगा, जिसमें कि 2021 का भी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहेगा, और आपको इसमें OMR शीट भी दिया जाएगा। तो इसको जैसे ही आपको परचेज़ करना है तो परचेज़ करने के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आप अमाउंट देख लीजिए। ये जो बुक का है, ये जो जेएनवी पाठशाला का कोर्स है यानी जो ई बुक है, ये आपको 69 रुपीज़ में मिलेगा, और ये हिंदी मीडियम से है। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी कोई भी फिल कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ। फिर आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिल करना है। मान लीजिए जैसे कि कोई भी रैंडमली मैं एक नंबर फिल कर लेता हूँ, वैसे ही जैसे ही मान लीजिए सिर्फ 999 ही मैंने फिल कर लिया। तो इस टाइप से आपको फिल कर लेना है, आपको अपना नंबर फिल कर लेना है, और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये जो पे वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखा था इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहिए तो गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके पास कोई कार्ड वगैरह है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये सभी चीज़ें आप अपने घर के लोगों से करवा लीजिएगा, या UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी अगर पेटीएम वगैरह भी है तो उसके द्वारा भी यहाँ से करके आप कर सकते हैं पेमेंट। और इस टाइप से आप वॉलेट वगैरह से भी, नेट बैंकिंग से भी, मतलब किसी भी ऐप से आप चाहो तो आराम से परचेस यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे ही आप परचेस करोगे उसके बाद से ये कोर्स आपको मिल जाएगा। चलो अब चलते हैं थोड़ा धाकड़ क्वेश्चन की तरह, ताकि थोड़ा सा बनाने में मजा आए। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में आया था, तो इसको काफ़ी अच्छे से आप सॉल्व करना और काफ़ी अच्छे से देखना इसे। तो चलिए इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि पक्षियों का एक झुंड का 1/4 भाग नदी के किनारे है। अब यहाँ पे आप समझना, नदी के किनारे कितना है, 1/4 भाग उनके नदी के किनारे है। उसके बाद से बोल रहा है 1/5 भाग है पक्षियों का वो घोंसले में है, 1/5 उनके घोंसले में। अब बोल रहा है कि जो शेष पक्षी हैं वो 22 जो शेष पक्षी हैं वो कहाँ है, भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। और हमसे पूछ रहे हैं कि घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो सबसे पहले तो हमें टोटल पक्षी पता होना चाहिए, और जब हमें टोटल पक्षी पता चल जाएगा तो हम घोंसले में कितने पक्षी है, टोटल पक्षी जितना आएगा टोटल का हम उसका 5 निकाल देंगे, 1/5 तो हमें पता चल जाएगा। तो बस हम इसको यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देखो ये 1/4 और प्लस 1/5 है। अगर इन दोनों को ऐड करके प्लस ये 22 को ऐड कर दिया जाए
तो इसी चीज को हमको करना है। जब हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हमारा 1 पक्षी, मतलब ये पूरा टोटल का टोटल पक्षी हो जाएंगे सब। और मान लेते हैं हम कि हमारा जो टोटल पक्षी है वो हमारा x है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये हमारा x हो जाएगा, ये भी हमारा x हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x/4 प्लस x/5 प्लस 25 बराबर x। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो अब देखो 22 को इधर ही रखो और इन दोनों को ऐड करके इधर सब्ट्रैक्ट में लाना है, यानी x में से घटाना है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप सीधे इन दोनों का क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 5x और ये 4x, यानी ये हो जाएगा ऊपर 9x और ये नीचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो अब इधर से क्या होगा, 9x/20 इधर हमारा माइनस होगा 22 और हमारा अब यहाँ पे देखो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको बटा 1 कर लो, अब बनाने में ये आसानी रहेगी। तो सबसे पहले इधर हम सॉल्व करते हैं। तो इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20, उसके बाद से 120 तो यहाँ पे 20x माइनस उसके बाद से यहाँ पे सिर्फ 9x हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा हमारा 11x/20। अब देखो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया 22 बराबर 11x/20, यानी 22 बराबर 11x/20 आ गया। अब आप क्या करो, देखो 20 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई कराने में और 11 को इधर नीचे भेज दो। ये सभी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो ये 22 को बटा 1 लिख सकते हो, ये आपको पता है। अब बस देखो इसको ऊपर गुणा करा दो, इसको इधर, यानी तिरछा गुणा करा दो और x को इधर ही रहने दो। तो जब आप इस तरीके से गुणा कराओगे तो ये x बराबर हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 20 × 22/11। अब यहाँ से 11 बार में ये 2 टाइम से कट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 40। अब टोटल जो पक्षी है वो हमारे 40 पक्षी हैं, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो अब हमको क्या करना है, घोंसले में कितने पक्षी हैं, 40 का 1/5 है, यानी जब 40 का 1/5 भाग हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। तो ये हो गया थोड़ा सा दाकड़ क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़ा सा लोअर क्वेश्चन की तरफ। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है आपके सामने, इसे आप सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बोर्ड मास का रूल चाहिए। बाय द वे ये आपको पता ही होगा कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ है यानी का जो लिखा रहता है इसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, उसके बाद से मल्टीप्लाई, फिर ऐड, देन सब्ट्रैक्ट, यानी उसके बाद से हम यहाँ पे भाग को सॉल्व करते हैं, देन गुणा को करते हैं और उसके बाद से ऐड को करते हैं, देन उसके बाद से हम सब्ट्रैक्ट यानी घटाव को करते हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देखो बस 2 ही सिंबल हमारे पास है, एक गुणा का है और दूसरा हमारा प्लस का है यानी ऐड का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद से ऐड करना है। तो बहुत सारे बच्चे यही गड़बड़ कर देंगे, कई सारे बच्चे तो ये करेंगे पहले दोनों को जोड़ देंगे फिर मल्टीप्लाई कराएंगे यानी गुणा कराएंगे, तो इसे गलत हो जाएगा। तो पहले आप दोनों को गुणा कराना है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई, उसके बाद से आपको जोड़ करना है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 और उसके बाद से इन दोनों में ये 2 अंक के बाद यहाँ पे ये 1 अंक, यानी 3 अंक के बाद से हमारा दशमलव लग जाएगा। अब उसके बाद से जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद से 900, आपको पता है हम 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो ये 049 और यहाँ पे पॉइंट यानी 0.94 ही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये भी काफ़ी इजी है, इसे भी आप ध्यान से देखना। यहाँ पे बोल रहा है कि 9 किलो चीनी का कीमत इतना है, तो इतना किलो चीनी का दाम कितना होगा। अब आप ऐसे समझो, आपसे पूछा जा रहा है कि 2 समोसे का दाम 10 रुपये है, तो 1 समोसे का दाम क्या होगा, नॉर्मली आप बता दोगे कि 5 रुपये होगा। कैसे पता चला, आप इस 2 से 10 को डिवाइड कर दिया। अब ऐसे ही आपसे मैं पूछूँ कि 15 समोसे का दाम क्या होगा, तो आप बड़े ही आसानी से बता दोगे, क्योंकि 1 समोसे का दाम आपको पता है, तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे और बता दोगे कि 75 रुपये हो जाएगा। सेम ऐसे ही यही प्रोसेस यहाँ पे भी लगा देना है। तो अब जैसे 9 किलो चीनी का दाम हो गया 779 रुपये, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 779/9। अब ये देखिए 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 9 से कटा 9, 9 त्रिका 27, 9 एक 9 यानी 31। और उसके बाद से ये 553 किलो चीनी का दाम पूछ रहा है, तो इसे हमें बस मल्टीप्लाई करा देना है। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4743। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे सभी जगह एक 77 लिख दिया गया है। तो खैर चलिए हम 77 को यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो जब हम 77 को इरेज कर देंगे, ये थोड़ा एडिशनल एडिटिंग करते समय गड़बड़ हो गया है। तो अब आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, 4743। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे से समझना है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और वो बोल रहा है कि इसमें से 3/25 जो अंडे वो टूटे हुए हैं
और शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया है। तो शेष अंडों की संख्या क्या है? अब यहाँ पे शेष अंडे आप सुन करके थोड़ा घबरा गए होंगे, बट कोई नहीं, आपको क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ते जाना और उसको सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि 500 अंडे, यह हो गया हमारे पास 500 अंडे। अब बोल रहा है उसका कि 3/25 भाग टूटा हुआ है। चलिए ठीक है, 3/25 भाग हम उसको तोड़ देते हैं। जब ये तोड़ेंगे तो हम ये 25 दूना 50 यानी 20 यानी 60 हो जाएगा। यानी 500 में से 60 अंडे टूटे हुए हैं, यानी अब उसके पास अंडे कितने बचेंगे? 440 अंडे बचेंगे। तो अब हमको पता चलेगा कि शेष अंडे कितने उसके पास है? 440 है। लेकिन अब बोल रहा है कि शेष अंडों का भी 4/5 भाग बेच दिया गया है। तो अब 440 का जब 4/5 भाग बेचा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, इसको कट करते हैं, 5 40 और ये 5 40 और इंटू 4 जब हम ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 32 के 2 हासिल 3 8 32 3 35, ये हो जाएगा हमारा 352। यानी अब हमसे पूछ रहा है कि शेष अंडे क्या है। अब देखो 440 अंडे थे, उसमें से भी 352 बेच दिए गए हैं, तो अब अंडे कितने हैं? तो हमारे पास ऑफ कोर्स उतना ही अंडे बचेंगे, 440 माइनस 352। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 88, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 0 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो ऐसे ही 8 आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन काफी ईजी है, लेकिन इसको आप अच्छे से देखना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि परसेंटेज निकालना है आपको 150 का। तो यहाँ पे देखो 150 और यहाँ पे ये परसेंटेज लिखा है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा कि 1/100, यानी किसी का भी 1/100 अगर हम कर दें तो उसके आगे हम परसेंटेज भी लगा सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी है, 150 और गुणे 1/100 हम कर देते हैं, बस ये हो गया परसेंटेज मतलब। और जब हम ये करेंगे तो ये हमारा 0 से 0 कट हो गया, यानी 15/10 हो गया। तो आप सीधे यहाँ पे दशमलव यहाँ पे पुट कर सकते हैं ऊपर, यानी एक 0 है नीचे, तो आप सीधे यहाँ पे एक अंक के बाद सीधे दशमलव लगा सकते हैं, यानी वो 1/5 हो गया। ऑप्शन नंबर 1, या ऐसे भी आप निकाल सकते थे, ये 15/10 था, इसे 5 से हम कट कर लेते, 5 3 जा 5 2 जा, और उसके बाद ये 3/2 को जब आप डिवाइड करते हैं 2 को 3 से तो ये भी उतना ही आता, 1.5 ही हमारा। तो चलिए बात करते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन की। तो ये आ गया आपके पास, तो ये आपके पास थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसे आप देखो थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी का चाल क्या होगा? अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी जो आंसर दिया हुआ है, ये सभी भी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, यानी किसी को भी किलो आवर में बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी किलोमीटर पर घंटा में बदलने की ज़रूरत ही नहीं। तो बड़ी आसानी से हम इसे बना लेंगे, बस हमें चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, ये आपको पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो आप लिख लेना। दूरी बटा समय होता है, तो दूरी हमारा कितना है? 120 मीटर, और हमारा समय कितना है? 10 सेकेंड। तो अब बस ये 0 से 0 कट हो गया, यानी 12, और ये हमारे ये ऊपर मीटर था और नीचे हमारा सेकेंड था, यानी मीटर पर सेकेंड, यानी 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रही है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर साल नवोदय विद्यालय में आता है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 9 9 9 9 9 और 9, ये हो गया हमारा 6 अंकों की बड़ी संख्या। और 5 अंकों की भी बड़ी संख्या बोल रहा है, तो ये 9 9 9 9 9 9 ये हो गया। और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, बस माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा 0 0 0 0 और यहाँ पे 9, यानी 9 के आगे 5 0 रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, इसे आप एकदम अच्छे से समझना। यहाँ पे बोल रहा है 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो इन संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? द सम ऑफ 3 consecutive odd natural number is 87, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। अब ये काफ़ी आसान है, बस आपको ये सभी चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सभी संख्याएं विषम हो और प्राकृतिक हो। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर्स। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो, और उसके बाद से विषम होनी चाहिए। तो विषम नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 3 5 7 इस तरीके से होनी चाहिए। अब आप सोचो, हमें कोई भी संख्या मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कोई एक हमारा जो विषम संख्या वो x है, तो जो दूसरा हमारा विषम संख्या होगा वो क्या होगा? आप खुद सोचो। तो आप खुद यहाँ पे देखोगे, जैसे ये 1 है, 1 के बाद से 3 आने में कितना टाइम लगता है? तो 1 में अगर आप जब 2 जोड़ोगे तब हमारा 3 बनता है। उसी तरीके से अगर 1 में हम 4 जोड़ेंगे तब जाकर के हमारा
नेक्स्ट विषम संख्या बनेगा। वैसे ही विषम संख्या में यहाँ पे x+2 और x+4 जब हम इतना करेंगे तब हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूटिव यानी क्रमागत जो क्रम से आए तब जा करके हमारा विषम नंबर बनेगा, विषम संख्या बनेगा। और इन्हीं सब का जब जोड़ हम निकालेंगे, योग्य निकालेंगे तो 287 के बराबर होगा यानी इक्वल होगा। तो जब हम ये सभी लिख लेंगे x+2 + x+4 = 87। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये x और x, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 3x और ये हमारा 2 और 4 यानी ये 6 बराबर 87। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा 3x बराबर ये हमारा जो 6 है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 81। और उसके बाद से x से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 27 से डिवाइड हो जाएगा। और सबसे छोटा हमसे पूछा गया था तो ऑफकोर्स यहाँ पे 8 जो ये हमारा जो x है यही सबसे छोटा है यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा 27।